हे एवरीवन, आ गई हूँ मैं वापस नेक्स्ट पार्ट को लेके। तो नेक्स्ट मॉर्निंग फ़ोन के आवाज़ से आदित्य का नींद टूट जाता है। वो नींद में ही अपने फ़ोन को इधर उधर ढूंढने लगता है क्योंकि वो बेड के चारों तरफ बज रहा था। फ़ोन मिलते ही वो स्क्रीन की तरफ नज़र देता है एंड तब मॉर्निंग के 6:30 बज रहा था। ओह शिट, 6:30 बज गए, मैं तो लेट हो गया। वो जल्दी से कॉल को रिसीव करता है। वो कॉल तोहफा ने उसे किया था। हाँ, मैं उठ गया हूँ। तोहफा उसे कहता है, जल्दी से आ जाओ, लेट मत करो। आदित्य बेड से उठकर शावर कंप्लीट करता है, फिर अपने कपड़े बदल कर वो बाहर आता है। लास्ट नाइट उसे नींद आने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि वो चेयर हटाने की आवाज़ कल रात भी हो रहा था और वो काफ़ी ज़ोर से। मैंने खुद उसके रूम पर जाके कहा कि मुझे उस आवाज़ से नफरत है। उसके बाद भी उसने कोई स्टेप नहीं लिया। लगता है फिर से जाना पड़ेगा। ये सब कुछ सोचते हुए वो परेशान होकर बिल्डिंग से नीचे आता है, फिर अपनी बाइक को स्टार्ट करके हॉस्पिटल पर जाता है। अब उसका 4th ईयर पर एडमिशन हो चुका है और इसीलिए उसे अपनी स्टडी के साथ साथ इंटर्नशिप भी करना पड़ता है और वो इन दोनों में ही प्रॉपरली बैलेंस करना चाहता है। नेक्स्ट सीन पर जब वो हॉस्पिटल पर पहुंच जाता है, उसे वहां पर जय मिलता है। आज वो भी लेट हो गया था। फिर वो दोनों एक ही जगह पर अपनी बाइक को पार्क करके अंदर जाता है। शाम तक अपनी ड्यूटी ख़त्म करके जब आदित्य रूम पर वापस आता है, वो ऑलमोस्ट टायर्ड होकर बेड पर सो जाता है। मेडिकल स्टडी करना बहुत टफ होता है। वो इतना टायर्ड था कि उसे उसी वक्त नींद आ जाता है। कुछ मिनट बाद फ़ोन की आवाज़ से उसका नींद टूट जाता है। कॉल उसके डैड ने किया था। वह जल्दी से रिसीव करता है और कहता है, डैड अभी मैं बहुत टायर्ड हूँ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। उसका डैड कहता है, हे, मुझसे अच्छे से बात करो, मैं तुम्हारा डैड हूँ, कोई फ्रेंड नहीं। मैंने सुना कि तुम रेस ट्रैक पर नहीं जा रहे हो, क्या ये सच है? आदित्य उनसे कहता है, हाँ, वो मेरे पास टाइम नहीं है। मॉर्निंग से शाम तक सारे वार्ड पर विजिट करना बहुत बोरिंग होता है। मैं इसे छोड़ना चाहता हूँ, क्या आप मुझे सपोर्ट करेंगे? उसका डैड कहता है, मैं तुम्हें हमेशा ही सपोर्ट करता हूँ। वैसे अगर तुम रेस ट्रैक पर नहीं जाओगे तो वो तुम्हारे लिए अच्छा होगा क्योंकि वहाँ का माहौल भी शांत रहेगा और लोग भी तुम्हें ढूंढेगा। आदित्य कहता है, तो अब मुझे बताओ कि मैं जाऊँ या नहीं। पिछली बार जब मैं चला गया था, आप गुस्सा होकर मेरी लाइन को ब्लॉक कर दिया। उसका डैड कहता है, अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो मुझे तो गुस्सा आएगा ही ना। बट अब मैं तुम्हें ब्लॉक नहीं करूँगा क्योंकि मैं खुश हूँ कि मैं जोहन से बात करता हूँ। आदित्य कहता है, डैड आपको जोहन से बात करने में खुशी मिलता है लेकिन आपकी खुद के बेटे से नहीं। उसका डैड कहता है, मुझे तुम पर गुस्सा आ जाता है क्योंकि तुम हमेशा मुझसे पैसे मांगते हो। आदित्य कहता है, कम ऑन डैड, आप रिच हो। उसका डैड कहता है, रियली? आदित्य कहता है, तो क्या आप रिच नहीं हो? ओके, आप कह दो कि आप रिच नहीं हो, मैं जोहन से पैसे मांगूंगा। उसका डैड कहता है, मे बी आई एम रिच लेकिन तुम हमेशा मुझसे पैसे नहीं मांग सकते। एनीवेज, तुम ठीक हो? आदित्य कहता है, नहीं, कुछ दिनों से मैं ठीक से सो नहीं पा रहा हूँ क्योंकि रात में मुझे बुरा सपना आता है। उसका डैड कहता है, तुम्हें अपने आप को शांत करने की ज़रूरत है। कभी कभी बैड ड्रीम भी अच्छा होता है। वैसे तुम्हारा पास वाला रूम क्या अभी भी वैसा ही है? आदित्य कहता है, नहीं डैड, वहाँ पर कोई न्यू पर्सन आया है और उसके रूम से बहुत आवाज़ आता है। उसका डैड कहता है, क्या उस रूम पर न्यू पर्सन? वो कैसे रह सकता है? वैसे मैं किसे ही बोल रहा हूँ, तुम भी तो भूतों के साथ इतने सालों से रह रहे हो। आर नॉट यू क्रेजी? आदित्य कहता है, डैड आपको पता है ना कि मुझे सामान को हटाने में कितना लेजी फील होता है और मैं अब अगर सामान को हटाऊंगा ना तो सबको लगेगा कि मैं गिव अप कर चुका हूँ और मैं ऐसा नहीं चाहता। उसका डैड कहता है, यू इडियट, तुम अभी भी भूत को सपोर्ट कर रहे हो? आदित्य कहता है, एनीवेज डैड, नेक्स्ट वीक से मैं रेस ट्रैक पर जाऊंगा। उसका डैड गुस्से में कहता है, अगर तुम गए ना तो मैं तुम्हें पैसे भेजना बंद कर दूंगा। आदित्य स्माइल करता है और कहता है,
कम ऑन डैड, आपको भेजना ही पड़ेगा, आफ्टर ऑल मैं आपका इकलौता बेटा जो हूँ। फिर वो कॉल कट कर देता है। और उसके डैड का एक कार कंपनी है और उस कंपनी के बहुत सारे ब्रांचेस सारे देश पर है, तो ये कहा जा सकता है कि उसका डैड एक लग्जरी लाइफ स्पेंड करता है। तो जबकि उसका डैड इतना रिच है और उनके पैसे को खर्च करने के लिए किसी को तो उनकी मदद करना चाहिए, तो ये काम आदित करता है। वो हमेशा अपने डैड से पैसे मांगता है जब तक कि उसका डैड गुस्सा होकर उसके लाइन को ब्लॉक ना कर दे। बचपन से ही कार के साथ रहते हुए वो बड़ा हुआ है और इसीलिए आदित को कार्स बहुत पसंद है। लेकिन अगर कोई उससे पूछेगा कि वह मेडिकल स्टडी क्यों करना चाहता है, तो उसका आंसर यही होगा कि उसने बस उसे चूज़ किया है। तो जब आदित अपने फ़ोन को टेबल पर रख के आंखें बंद करके बस सो ही रहा था, फिर से उसका फ़ोन रिंग होने लगता है और ये कॉल जोहन के वाइफ ने किया था। वो कॉल को रिसीव करता है। नॉर्थ उसे कहता है, भी आप मेरे कॉल रिसीव क्यों नहीं करते? मैंने आपसे कहा था कि मुझे आपके साथ गेम खेलना है, लेकिन आपके पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। आदित उसे कहता है, तो क्या तुम्हें अभी गेम खेलना है? ओके, मुझे थोड़ा टाइम दो। फिर वो कॉल कट कर देता है। जोहन के वाइफ को गेम खेलना बहुत पसंद है और आदित को भी पसंद है, बट उसे अच्छा लगता है जब नॉर्थ उसे खुद इनवाइट करता है। वैसे नॉर्थ के पास आदित को देने के लिए टाइम है, लेकिन जोहन जो उसका बेस्ट फ्रेंड है उसके पास तो उसके लिए टाइम है ही नहीं, और कैसे होगा? वो तो हमेशा अपनी वाइफ के साथ ही टाइम स्पेंड करता है। वैसे सिर्फ आदित को छोड़कर अब सबके पास अपने पार्टनर है और ये बात उसे कभी कभी परेशान करता है, लेकिन उन सबको हैप्पी देखकर आदित को अच्छा लगता है। नेक्स्ट सीन पर वो दोनों गेम खेलना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर नॉर्थ उससे पूछता है, क्या लास्ट नाइट वी को अच्छे से नींद आया? क्या भूतों ने उन्हें ज़्यादा परेशान तो नहीं किया? तो इस बात पर आदित उसे कहता है, नहीं, लास्ट नाइट तो आवाज़ और भी ज़्यादा था। नॉर्थ उसे कहता है, मैंने इस बार में ताऊ से बात किया था, उसने कहा कि उसके रूम पर 3 नहीं 4 भूत थे और एक गर्ल थी जो बैल्कनी पर सुसाइड किया था, और उसने जब चेयर को हटा दिया था वही आवाज़ एवरी नाइट को बार बार होने लगता है। आदित उसे पूछता है, तो फिर तुम्हारी फ्रेंड को इस आवाज़ से प्रॉब्लम नहीं होता? नॉर्थ उसे कहता है, नहीं, दाऊ ने कहा कि उसे इन सारी आवाज़ की आदत हो चुकी है। गेम खेलते हुए आदित नोटिस करता है कि नॉर्थ अपने जिन फ्रेंड्स के साथ गेम खेलता है आज वो लोग नहीं हैं। उन सबके बदले में एक न्यू मेंबर है जो सपोर्टिंग पोजीशन पर खेल रहा है। आदित बार बार नॉर्थ से उस न्यू पर्सन के बारे में पूछता है, लेकिन नॉर्थ उसे कुछ भी नहीं कहता। फिर वो दोनों गेम खेलते हुए भूतों के बारे में ही बात करने लगता है। कुछ टाइम बाद जब आदित को थोड़ा टायर्ड फील होता है, वो नॉर्थ से कहता है कि अब वो गेम खेलना नहीं चाहता, उसे जाकर सोना है। तो नॉर्थ उसे कहता है, लेकिन क्यों भी, हमने तो बस अभी अभी गेम स्टार्ट किया है, क्या आप बहुत टायर्ड हो? आदित उसे कहता है, हाँ मैं बहुत टायर्ड हूँ। ओके, अब मैं कट करता हूँ, कल मॉर्निंग में मुझे बहुत काम है। फिर वो फ्रेश होकर अपने कपड़े बदल लेता है और सोने की तैयारी करता है। वो इतना जल्दी तो सोना नहीं चाहता, लेकिन वो बहुत टायर्ड है। वही दूसरे साइड पर दाव को दिखाया जाता है। एवरी नाइट की तरह वो भी अपना काम कर रहा था। अभी रात के 10 बज रहा है। एमा उससे थोड़ी दूर ही बैठी हुई थी। आज पूरा दिन स्ट्रॉन्ग एनर्जीज दाव को ज़्यादा हिट नहीं किया और स्ट्रेंज आवाज़ भी उसे परेशान नहीं किया, लेकिन उसे पता है कि जैसे ही मिडनाइट होगा एवरी नाइट की तरह वो भी स्टार्ट हो जाएगा। कुछ टाइम पहले नॉर्थ ने भी उसे गेम पर इनवाइट किया था। उसे रियलाइज़ हुआ था कि नॉर्थ ने एक और भी पर्सन को इनवाइट किया था, वो बहुत अच्छा खेल रहा था। लेकिन वो पर्सन कौन हो सकता है? शायद नॉर्थ का कोई नेबर होगा। टाइम जब मिडनाइट पर आ जाता है, दाओ को रियलाइज होता है कि उन सारी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज की पावर धीरे धीरे बढ़ रहा है एंड साथ ही साथ वॉल पर भी कुछ आवाज़ आने लगता है। वो अपने काम ख़त्म करके वॉशरूम पर जाता है फ्रेश होने के लिए, एंड यहाँ पर भी उसे किसी दूसरे की होने का एहसास होता है। वो बर्थटब पर पानी भरने लगता है और कहता है, मैं बहुत टायर्ड हूँ और मैं पानी से नहाना चाहता हूँ, एंड मैं आपसे परमिशन नहीं मांग रहा हूँ, मैं आपको ये सिर्फ बता रहा हूँ। फिर जब
पत्थर भर जाता है वो उसके अंदर जाके बैठ जाता है और तभी उसे अपनी नेक के पीछे कुछ सेंसेशन फील होता है। दाओ इरिटेट हो जाता है और कहता है अगर आप मुझे हर्ट करेंगे तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा। फिर वो अपने एक हाथ से उस जगह पर हिट करता है ताकि वो पर्सन जो ये सब कुछ कर रहा है उसे समझ आ जाए। अगर आप मुझे हर्ट करेंगे तो मैं भी आपको हर्ट करूंगा। लौटूंगी बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। से सून, टाटा।